एक बार किसी ने तुलसीदास जी से पूछा, कभी कभी नाम जप करने का मन ही नहीं करता, फिर भी हम सिमरन करने बैठ जाते हैं, क्या इसका भी कोई फल मिलता है? तो तुलसीदास जी ने कहा, तुलसी मेरे राम को रिज भजो या खिज, भूम पड़ा जामे सभी, उल्टा सीधा बीज। अर्थात जब भूमि में बीज बोए जाते हैं तो ये नहीं देखा जाता कि बीज उल्टे पड़ रहे हैं या सीधे पड़ रहे हैं, फिर भी कालांतर में फसल पैदा हो जाती है। उसी प्रकार जब सिमरन या नाम जप किया जाता है तो ये नहीं देखा जाता आपने नाम जप कैसे किया है, उसका फल अवश्य मिलता है। सब्र में इतनी ताकत होती है कि वो सताने वाले की बुनियाद तक हिला देता है। तो सब्र करें, सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दें। वक्त से बड़ा जवाब कोई किसी को नहीं दे सकता। एक बड़े दिल का इंसान वही होता है जिसमें माफ करने की क्षमता होती है और माफी मांगने की क्षमता होती है, जो झुकना जानता है। क्योंकि आजकल रिश्तों में कोई झुकना नहीं चाहता, इसीलिए रिश्ते बहुत जल्दी टूट जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। जब आप बहुत ज़्यादा किसी के लिए गुस्सा, नफरत, बदले की भावना, ईर्ष्या पालते हैं, आपको मूव ऑन करना नहीं आता, तो आप इनडायरेक्टली अपने इनर पीस को खराब कर रहे होते हैं। आपका इनर पीस खराब होता है, मन की शांति खराब होती है, तो आपके अंदर नेगेटिविटी बढ़ती जाती है, धीरे धीरे आपका स्वभाव भी नेगेटिव होते जाता है। इसलिए आजकल रिश्तों में जो बहुत झगड़े झंझट होते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, ये इसी वजह से है कि हमको झुकना नहीं आता, हमको माफ करना नहीं आता। अगर हर इंसान के अंदर ये फीलिंग हो कि कुछ भी दिल में नहीं रखना है, सबको माफ करना है, क्योंकि इंसान यहाँ सब सीखने आया है। इंसान गलतियों का पुतला है, उससे गलतियां होती हैं। हमें अपना दिल बड़ा रखना चाहिए, हमारे अंदर सबको माफ करने की, सबसे माफी मांग लेने की अगर गलती हो जाती है तो अपना स्वभाव ऐसा बना के रखना चाहिए कि हमारे मन की शांति भंग ना हो, हमारे अंदर नेगेटिविटी हावी ना हो। आप लोगों की बातों पे जितना कम रिएक्ट करेंगे, जितना कम जवाब देंगे, आपका जीवन उतना ही शांतिपूर्ण रहेगा। जब आप अपना नजरिया चेंज करते हैं, चीजों को देखने का तरीका बदलते हैं, तब आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आता है। बजाय ये सोचने के कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, आप ये सोचना शुरू कर दें कि ये मुझे सिखाने क्या आया है। तो देखिए आपकी लाइफ में क्या बदलाव आते हैं। डोंट जज एनीवन। जब आप किसी को जज करते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये इंफीरियर है, ये सुपीरियर है, इसने ये गलत किया है, इसने ऐसा किया है, तो ये वो पत्थर हैं जो आप दूसरों पे फेंक रहे हैं, पर ये पत्थर आपके रास्ते में पीछे जमा होते जा रहे हैं। आप ये भूल जाते हैं कि आपको वापस इसी रास्ते से लौटना है और फिर यही पत्थर आपको अपनी लाइफ में फेस करने पड़ेंगे। इसीलिए अपने आप को न्यूट्रल रखिए। जब भी कोई किसी के भी बारे में आप कुछ निंदा सुनते हैं, गलत चीजें सुनते हैं, उसे सुना अनसुना कर दीजिए। किसी भी इंसान को जज मत करिए, क्योंकि जो इंसान जैसा है वो अपने कर्म खुद फेस करेगा। पर अगर आपने उसको जज किया तो वही पत्थर आपको भी पड़ेंगे जब आपके कर्म वापस लौटेंगे। न्यूट्रल रहिए, शांत रहिए, किसी के बारे में कुछ मत बोलिए, अपने आप को शांत रखिए, अपने मन को साफ रखिए। न किसी की निंदा सुनिए, न किसी की निंदा करिए। किसी दूसरे इंसान को पीड़ा देकर ये कभी मत सोचना कि तुम एक महान इंसान हो।
जब तुम्हारे कर्म वापस लौट कर आएंगे, तब तुम्हें उस इंसान की पीड़ा का अंदाजा अपने आप हो जाएगा। रिश्ते खून से नहीं बनते। कभी कभी कोई अजनबी हमें इतना समझ लेता है जितना कोई अपना नहीं समझ पाता। रिश्तों की बुनियाद खून से नहीं होती। रिश्तों की बुनियाद जहां प्रेम, सम्मान, विश्वास और सहयोग होता है, वही सच्चा अपनापन होता है। भोजन का त्याग करने से ईश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते। अगर त्याग करना ही है तो गलत विचारों का करें, अहंकार का करें, क्रोध का करें, निंदा, ईर्ष्या का त्याग करें, तब ईश्वर प्रसन्न होते हैं। सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न हो जाएगा, ये एक भ्रम है। मन को प्रसन्न रखो, सब दुख अपने आप दूर हो जाएंगे, यही हकीकत है। Help someone even if you know that they can never help you back. Switching your mentality from why is this happening to me to what is this trying to teach me is a game changer. If you have the softest heart, life will teach you hardest lesson. So be prepared. When you feel like you are losing everything in your life, remember that trees lose their leaves every year, but they still stand tall. So wait for the better days. It will definitely come. Keep your distance from the people who never admit that they are wrong and who always try to make you feel like it's your fault. Smile and silence are two powerful words. Smile is the way to solve many problems, and silence is the way to avoid many problems. Most of your stress comes from the way you respond to life, not the way life really is.